अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, प्यारे दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं ज्योतिष के उन रहस्यों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके लिए, यानी तुला राशि, या फिर अगर आपका लग्न तुला है तो आपके लिए आखिर 14 मई के बाद जो परेशानी आपकी खत्म क्यों नहीं हो रही, आपको रास्ते में पत्थर क्यों मिल रहे हैं और कब मिलेगा आपको असली सफलता, इसके बारे में बात करेंगे। जानते हैं कुछ आसान और दिलचस्प भाषा में उपाय भी आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तुला राशि के दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि 14 मई 2025 के बाद गुरु ग्रह ने अपनी राशि में से भाग्य स्थान में गोचर किया आपके यहाँ। इसका मतलब था कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? 2 महीने बीत गए, फिर भी बहुत से लोग परेशान हैं, उलझनें खत्म नहीं हो रही हैं, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब गुरु जैसा शुभ ग्रह आपकी राशि को देख रहा है, खुद पंचम भाव को देख रहा है, तीसरे भाव को देख रहा है, तो फिर भी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई में ज्योतिषियों ने झूठ कहा आपसे, या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है? आज बात करते हैं, बताता हूं आपको। असल में गुरु ग्रह अभी अस्त अवस्था में है, यानी सूर्य के बहुत करीब होने की वजह से उनकी शक्ति कम हो गई है। जैसे तेज हैलोजन बल्ब के सामने कोई चीज जैसे दिखती नहीं है, बहुत तेज रोशनी में भी कुछ नहीं दिखता। सामने वाली गाड़ी की अगर रोशनी अचानक से तेज हो हाई बीम पे और हमें नजर आंखों के आगे, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस तरीके से गुरुदेव भी आपको पूरी ताकत से रिजल्ट नहीं दे पा रहे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका असर भी कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि गुरु के शुभ योग होने के बावजूद आपको उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है साथियों। लेकिन दोस्तों, चिंता मत कीजिए, ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं है, ये तो एक सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है। गुरुदेव 8 जुलाई से फिर से उदित होने वाले हैं, राइज होने वाले हैं, जब सूर्य उनसे दूर आना शुरू हो जाएंगे, यानी उनकी शक्ति वापस लौट आएगी। जैसे ही सूर्य और गुरु के बीच में डिग्री का फर्क बढ़ता चला जाएगा, गुरु और भी पावरफुल होते नजर आएंगे। जब आपके जीवन में असली बदलाव आएगा, नाम और शोहरत मिलेगी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब बात करते हैं साथियों, तुला राशि वालों के लिए आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपने भी महसूस किया होगा कि 14 मई के बाद से हर कोई यही कह रहा था कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं और अब तो खुशियों की बौछार होगी। लेकिन असल में बहुत से लोग आज भी परेशान हैं, उलझने जस की तस बनी हुई हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया इसका। गुरु ग्रह का आपके भाग्य स्थान में आना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, यहां तक कि आपके पिता और संतान के लिए भी बहुत शुभ योग बना रहा है। इस समय गुरुदेव आपके पूर्व जन्म के पूर्व कर्मों को भी जगा रहे हैं और इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तक वो सुख, सफलता और खुशियां नहीं मिली हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट जरूर है साथियों। सबसे बड़ी वजह है गुरुदेव का अस्त होना, जैसे मैं बता चुका हूं। इस कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। चलिए साथियों, अब मैं आपको कुछ आसान से उपाय बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत को और भी तेज कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, हल्दी और केसर या फिर चंदन का तिलक अपने माथे पर रोज लगाइए। ये बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इससे गुरु की ऊर्जा आपके जीवन में आती है और आपके भाग्य को मजबूत बनाती है। दूसरा उपाय, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दीजिए। रुद्राक्ष को शुद्ध करके गुरुवार के दिन गंगा जल से धोकर ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए पहनिएगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और गुरु के शुभ फल भी जल्दी ही प्राप्त होंगे। तीसरा उपाय, अपने जीवन में गुरु के समान जो व्यक्ति हैं, अपने पिता की सेवा कर सकते हैं, आपके कोई गुरु उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही दिशा दिखाता है, उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इससे आपको जीवन में गुरु की कृपा और जरूर मिलेगी। चौथा उपाय, अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से हीरा, ओपल, अमेरिकन डायमंड, ब्लू सफायर यानी नीलम, या पन्ना यानी एमरल्ड पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रत्न हमेशा ज्योतिष की सलाह लेकर ही लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर रत्न सूट भी नहीं करता। स्क्रीन पर हमारे नंबर से आप चाहें तो हमसे संपर्क करके इस बारे में राय ले सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में गुरु की शक्ति को और भी मजबूत कर सकते हैं।
और याद रखिए, गुरु के राइज होते यानी उदित होते ही आपके जीवन में बदलाव की लहर दौड़ जाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके नाम का डंका बज उठेगा और समाज में आपकी पहचान और इज्जत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं साथियों, गुरु के उदित होने के बाद किन किन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी लग्न राशि मजबूत होगी, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स या फिर डील्स मिलने के पूरे चांस बन जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह समय पढ़ाई में सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट लाने का बिल्कुल रहेगा। जब गुरु उदित होंगे तो सिर्फ आपके करियर या नाम शोहरत में ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। आपके पिता की बात करें तो आपके पिता के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। अगर आप पिता किसी काम में अटके हुए हैं, अगर आपके पिता, तो उनकी तरक्की रुकी हुई है अगर, तो अब उनके लिए अच्छे समाचार मिलने के पूरे योग बन जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और परिवार में उनकी भूमिका और मजबूत हो जाएगी। अब आते हैं साथियों आपके संतान की तरफ। आपके बच्चे अगर पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुरु के उदित होते ही उनके लिए सफलता के द्वार जरूर खुल जाएंगे। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा था उनके लिए भी संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे, और जिनके बच्चे हैं उनका करियर, पढ़ाई और जीवन में तरक्की के रास्ते जरूर खुलेंगे। घर में संतान से जुड़ी खुशियां बढ़ेंगी और परिवार में सकारात्मक माहौल जरूर बनेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी, पुरानी बीमारियां दूर हो जाएंगी और मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अब राहत मिलने की पूरी संभावना है। आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करने वाले हैं। ये समय आपके लिए हर क्षेत्र में तरक्की का रहने वाला है, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, हाउसवाइफ हो, छात्र हो या किसान हो। गुरु की कृपा से आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और समाज में आपकी पहचान और इज्जत जरूर बढ़ेगी। लोग आपके टैलेंट और हुनर की तारीफ करेंगे और आपके पास नए मौके खुद चल कर आएंगे। अगर एक और जरूरी बात आपको बताऊं, अगर आप गुरु की कृपा जल्दी से पूरी करने के लिए जीवन में तो अपनी सोच के साथ पॉजिटिविटी को लाना बहुत जरूरी है। किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। गुरु का दान गुरु को दान बहुत पसंद है, इसलिए गुरुवार के दिन गरीबों को पीली चीजें, चना दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पीली मिठाई दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि जरूर बनी रहेगी। गुरु की कृपा पाने के लिए सिर्फ उपाय ही नहीं बल्कि आपकी सोच भी बहुत मायने रखती है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने मन में किसी के लिए बुरा मत रखिए और कोशिश कीजिए कि हर किसी को मदद कीजिए। याद रखिए, गुरु दान और सेवा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए दान कीजिए। और इसके साथ एक और बात बता दूं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप चाहते हैं बहुत गहराई से अध्ययन करना, ऐसा जैसा आज तक कभी नहीं किया किसी ने, तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से अमाउंट के साथ हम पूरी गहराई से विश्लेषण करते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष, ये तीनों को जोड़ते हुए वैदिक ज्योतिष, इन तीनों के मिश्रण से एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आते हैं, एक ऐसे राय और सजेशन आपको देते हैं जिससे आपके जीवन में धन, समृद्धि, सुख शांति सब कुछ मिलती है। साथियों, अगले वीडियो में आपसे तब फिर से मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात हो तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं, और ऊपर वाले को याद करते रहिए। जय श्री राम। किस्मत की रेखा